हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। एक बार फिर से हम हाजिर है आप सबके लिए एक न्यू वैकेंसी अपडेट लेके। तो ये वैकेंसी जो रिलीज़ किया गया है ये एनएमपीए यानी कि न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी जो कर्नाटका में है, मैंगलोर में, वहाँ से रिलीज़ किया गया है। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी है, लेकिन हमारा आज का जो जिस वैकेंसी के लिए खास तौर से हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है दो पोस्ट जो कि है इंजीनियर ग्रेड 2 और मास्टर ग्रेड 2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इनका जो एप्लीकेशन ऑनलाइन में स्टार्ट होने का जो डेट रखा गया है वो है 28 नवंबर 2024 और क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन है 27 दिसंबर 2024 और यहाँ पे जो डेट एंड टाइम जो है वो एडवांस में 15 दिन पहले बता दिया जाएगा कि कौन सा डेट को आपका एग्ज़ाम होगा और लोकेशन भी बता दिया जाएगा। और यहाँ पे फीस पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन में भी वही सेम डेट है 28 नवंबर से 27 दिसंबर तक। ठीक है, तो डिटेल्स आप जो है अगर विजिट करेंगे इनका ऑफिशियल साइट जो है www.newmangaloreport.gov.in, वहाँ पे आप डिटेल्स सब मिल जाएगा आपको, एडवर्टाइज वगैरह डिटेल्स। तो यहाँ पे बेसिकली जो पोस्ट है इंजीनियर ग्रेड 2, ये 4 वैकेंसी है और इसका जो एज क्राइटेरिया है मैक्सिमम 45 ईयर्स और चारों में जो है रिजर्व है। ओबीसी के लिए 1 है, यूआर के लिए 2 है और ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनके लिए 1 है। तो ये जो पोस्ट है यहाँ पे आप सैलरी पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जो आपका रहेगा बेसिक 40,000 से लेकर के 1,40,000 तक। ठीक है, तो अभी आप इनिशियल स्टेज पे जब भी आप पोस्टिंग मिलेगा आपको तो आपका बेसिक 40,000 और उसमें आप डीए मान लीजिए कि 54% और अदर अलाउंस वगैरह ये सब ऐड करके तो इनिशियली आपको एक 70-75 हज़ार तक पहुंचेगा इनिशियल स्टेज पे सैलरी, और एवरी ईयर वो बढ़ता जाएगा और ऊपर से अकॉर्डिंगली बाय द टाइम टू टाइम आपको प्रमोशन भी मिलेंगी। पोर्ट ट्रस्ट का जो क्राइटेरिया है, हालांकि है तो सरकारी नौकरी और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे सैलरी मैटर नहीं करता। क्योंकि आप अगर देखिए सैलरी अगर कंपेयर करोगे मर्चेंट नेवी के साथ और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो वो चीजें आपको इधर नहीं मिलने वाली, लेकिन जो तमाम फैसिलिटीज है और जो रिलैक्सेशन है, क्योंकि वहां पे जो हेडेक है आपको घर से दूर रहने का और ऊपर से जॉब का जो स्ट्रेस रहता है वो सब चीजें यहाँ पे नहीं है। एकदम सिविलियन के तरह आपका लाइफ है, एकदम 9 to 5 जॉब है या फिर शिफ्ट चेंजिंग में जॉब, कुछ भी हो आपको 8 घंटा से ज्यादा आपको ड्यूटी नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो 8 घंटे का ड्यूटी है 24 आवर में और बाकी 16 घंटा अपने फैमिली को दो और बाद बाकी आप तो 24/7 फैमिली के साथ हो रहोगे और लैंड पे भी रहोगे। और उस हिसाब से आप अगर पैसा देखने जाओगे तो भाई ये जॉब आपके लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको एक लाइफ के साथ साथ एक पोजीशन भी चाहिए और एक अच्छी जिंदगी चाहिए तो आप फिर यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो वैसे अभी जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है उसके ऊपर थोड़ा नजर डालते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो बताया गया है जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे एमईओ क्लास 4 एफजी अगर आप हो तो आपके लिए 6 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए और सेम वे में अगर आप एमईओ क्लास 3 एनसीबी हो तो आपके लिए 12 महीने का और अगर एमईओ क्लास 4 एनसीबी हो तो आपके लिए 24 महीने का। ठीक है, एक्सपीरियंस चाहिए, सी एक्सपीरियंस। और यहाँ पे बात करते हैं मास्टर ग्रेड 2 के लिए। तो मास्टर ग्रेड 2 के लिए जो है वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि देखिए आप डेस्क साइड में आप कोई भी रैंक में आप सेल कीजिए, लेकिन एक इनलैंड वेसल का सीओसी जरूर निकाल कर रखिए क्योंकि वो चीजें देखिए यहाँ पे बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनलैंड मास्टर फर्स्ट क्लास ग्रांटेड अंडर द इनलैंड वेसल एक्ट ये होना चाहिए। आप कोई भी बोर्ड से, नहीं तो मैं टाइम टू टाइम में काफी बार ये चीज को दोहरा चुका हूं कि आप बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर शिप ट्रस्ट का साइट विजिट कीजिए और वहां पे जो भी बोर्ड का एग्जाम हो रहा है वहां पे आईबी टिकट, आईबी सीओसी निकाल के रखिए क्योंकि ये तमाम सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में आपको बहुत काम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये होना चाहिए और आपके लिए 12 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है,
और यहाँ पे ऐसा कुछ दूसरा एफजी सीओसी ये सब तो कुछ कहा ही नहीं गया। ओनली सीओसी जो है इनलैंड मास्टर फर्स्ट क्लास के लिए चाहिए, और बाकी इसमें जैसे आपका चीफ मेट का सीओसी या सेकंड मेट का सीओसी ये सब कुछ बोला नहीं गया, तो शायद ये लोग वो चाहते भी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मास्टर है और वो जो है पोस्टिंग पाने वाले हैं टग बोट के ऊपर, टग बोट या फिर पायलट बोट या फिर मूरिंग लॉन्च, ये 3-4 टाइप का जो वेसल है पोर्ट के अंडर जो काम करते रहते हैं हार्बर में, उसी के लिए। तो शायद यहाँ पे एफजी वालों के लिए इसीलिए नहीं बुलाया गया, क्योंकि एफजी के जो मास्टर है उनको टग बोट चलाने का एक्सपीरियंस नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग होता है ना, ठीक है। आप बड़े जहाज चला सकते हो, नेविगेशन कर सकते हो, लेकिन टग बोट के लिए फिर थोड़ा दिक्कत पड़ेगा। तो शायद इसीलिए इन लोगों ने ऐसा किया है, या फिर कुछ भी हो, लेकिन एसेंशियल चीजों में यही है, ठीक है। तो जो भी है तो और सैलरी पे स्ट्रक्चर जो है वो सेम टू सेम है, ठीक है। तो इसके अलावा जो एज क्राइटेरिया भी 45 ईयर तक है, ठीक है। और यहाँ पे जो है एज में भी रिलैक्सेशन भी है, जैसे ओबीसी कैटेगरी में आप 3 ईयर रिलैक्सेशन पाते हो और एससी कैटेगरी में आप 5 ईयर रिलैक्सेशन पाते हो, ठीक है। तो ये ऐसा ही है। और बाकी सब चीज़ें अगर इनका ऑफिशियली जो वेबसाइट है www.newmanglorePort.gov.in यहाँ पे विजिट करोगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही है। टोटल वैकेंसी जो है ये वो इंजीनियर के लिए 4 है और मास्टर के लिए 1 है, ठीक है। और बाकी सब जो चीज़ें हैं डिटेल्स आप इनके वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही तमाम सरकारी वैकेंसी मैं टाइम टू टाइम कोशिश करूंगा आपके लिए लेके आऊंगा, जो भी रिलेटेड है, मरीन जॉब्स रिलेटेड है या मर्चेंट नेवी वालों के लिए जो भी रिलेटेड रहेगा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट, मेरा कोशिश यही रहेगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत जानकारी वाला हो रहेगा, और ऐसे ही हमारे साथ मेरे चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है, अपडेट टाइम टू टाइम पाने के लिए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट टाइम, टिल देन ओके, टेक केयर, गुड बाय।